अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या फिर बीसीसीआई की, दोनों ने मिलकर क्रिकेट की तबाही में अपना भरपूर हिस्सा डाला है। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर जो तड़का है वो आईसीसी की गद्दी पर बैठे हुए जयशाह साहब, उन्होंने खूब मसाला लगाकर तड़का लगाया है और खाना तैयार किया है और दुनिया को कहा है ये पकड़ो और खाओ। ये है क्रिकेट की बर्बादी। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त बहुत से इंडियन फैंस शादियाने बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो 15 फरवरी को पाकिस्तान डर गया हमसे। देखो 15 फरवरी को पाकिस्तान एक बार फिर हारने से भाग गया है। असल में स्टोरी क्या है? आखिरकार उनकी शादियानों के पीछे, उनकी इन खुशियों के पीछे, जी हाँ, जो रोना है, जो दुख है, जो तकलीफ है, वो कोई जाकर जयशाह साहब से पूछे, वो जाकर कोई अंबानी साहब से पूछे, वो जाकर उन ब्रॉडकास्टर से पूछे जिन्होंने महज सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की खातिर अरबों रुपए के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स परचेज किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं, ये उन तमाम क्रिकेट नेशंस का नुकसान है, उन तमाम क्रिकेट फैंस, उन तमाम क्रिकेट लवर्स का नुकसान है जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया राइवलरी को एंजॉय करते हैं। और इस नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान नहीं, शायद इंडियन गवर्नमेंट में बैठे हुए वो लोग, बीसीसीआई में बैठे हुए वो लोग, और खास तौर पर आज के दौर में आईसीसी में बैठे हुए वो लोग जो तमाम क्रिकेट नेशंस को अपने पांव के नीचे रखना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम इस डिसीजन के जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या अपडेट्स हैं वो तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का किया हुआ आज का फैसला कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेंगे, लेकिन नहीं खेलेंगे तो 15 फरवरी 2026 को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हम नहीं खेलेंगे। शायद यह फैसला बहुत से इंडियन फैंस के लिए खुशी का सबब तो जरूर बना होगा, लेकिन बहुत से क्रिकेट लवर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन क्रिकेट मैच देखते हैं और वो दिन होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का, इस बार वो ये मैच नहीं देख पाएंगे। और सिर्फ रीजन क्या है कि भारत की जो हठधर्मी है, जो आईसीसी की हठधर्मी है, जो उनकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम दुनिया को एहतजाज करके बताएंगे कि यह गठजोड़ नहीं चलेगा, ये गठजोड़ नहीं चलेगा, ये साथ नहीं चलेगा। अगर आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है तो तमाम क्रिकेट टीमों को, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप भारत के लिए पाकिस्तान ना जाने का फैसला सर आंखों पर रखकर मान लें, जबकि आज तक किसी भारतीय बंदे को पाकिस्तान के अंदर कोई 0% भी, अल्लाह का शुक्र है, थ्रेट नहीं हुआ। बहुत से सिख यात्री जो है, हजारों सिख यात्री हर साल पाकिस्तान आते हैं और अपनी तमाम मजहबी रसूमात करते हैं और बाखैरियत वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक लेटर के ऊपर या एक मेल के ऊपर आईसीसी ने भारत को दुबई मैचेस शिफ्ट करने की इजाजत दी। फिर उसके बरक्स पाकिस्तान के बॉस, जी हाँ दी बॉस, मैं बॉस मोहसिन नकवी साहब को इसलिए कहता हूं कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो बीसीसीआई और आईसीसी अपने घुटनों पर आ गया। तो बॉस जो हैं, जब से बॉस आए हैं तो बॉस ने फिर कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं आते तो फिर हम भी नहीं आएंगे। तो ये मैं इस चीज पर बॉस को सल्यूट करता हूं और बॉस की इस हिकमत अमली से आज हम T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एहतजाज इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादती हुई। पाकिस्तान का एहतजाज है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की सालमियत के लिए, बांग्लादेश की इज्जत के लिए कि अगर ये हक बीसीसीआई को हो सकता है, ये हक अगर पीसीबी को हो सकता है, तो ये हक बीसीबी को क्यों नहीं है, ये हक बांग्लादेश क्रिकेट को क्यों नहीं है कि अगर उनकी गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही इंडिया जाने से। और सबसे अहम चीज है कि बीसीसीआई की अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जब बीसीसीआई खुद लिख रहा है तो भाई फिर पूरी बांग्लादेश टीम को इंडिया आने की इजाजत अगर नहीं मिल रही तो आपको चीखें क्यों मार रहे हैं? चीखें सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि ये अपनी जिद, अपनी हठधर्मी पर डटे हुए हैं और अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हटना चाहते। इस सारे मैटर को लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फैसला किया है कि हम 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे,
बीइंग अ क्रिकेट लवर मुझे शायद दुख तो होगा, बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे शायद तकलीफ तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने मजों के लिए, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए किसी की इज्जत को पाश पाश नहीं कर सकते, हम किसी की इज्जत को खत्म नहीं कर सकते, हम किसी की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और शायद आज इससे क्रिकेट को जितना नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा उन ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हुआ है कि जिनको आईसीसी ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के पोस्टर दिखा दिखाकर मिलियन ऑफ डॉलर्स जो थे वो जेब में डाले थे। अब वो मिलियन ऑफ डॉलर्स के लिए वो मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो जाएंगे जाकर जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अगर मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये सोचें पाकिस्तान को पिनलाइज्ड हो जाएगा, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि जब 1996 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने का बायकॉट किया था, तो उस वक्त किसने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को बैन किया था? दोस्तों, जब गवर्नमेंट आती है बीच में तो भाई फिर कोई पेनल्टीज नहीं होती, फिर कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, और वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा, वो तमाम नेशंस का होगा जो कि आईसीसी के पास रजिस्टर्ड हैं। वो बोर्ड भी शायद जिन्होंने कभी वर्ल्ड कप का दरवाजा तक नहीं देखा, उन बोर्ड्स को भी नुकसान होगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ दो लोग, एक आईसीसी और एक इंडियन गवर्नमेंट एंड प्लस बीसीसीआई। सिर्फ क्या कि अपनी जाती हठधर्मी, अपनी जाती जिद, अपनी जाती अना बनाने के लिए उन्होंने ये तमाम फैसले जयशाह साहब को बैठाकर आईसीसी की गद्दी पर करवाए। और मेरे ख्याल से जयशाह साहब के आने से मैं ये सोच रहा था कि शायद दुनिया के अंदर क्रिकेट का जो ग्लोबलाइजेशन है, क्रिकेट इकोनॉमी है, वो स्ट्रांग होगी। बल्कि मुझे लगता है कि आज आईसीसी अपने वक्त का सबसे जो कमजोर तरीन जगह है ना, आज आईसीसी वहां पर खड़ा हुआ है कि आईसीसी बीसीसीआई की छींक के बगैर ना, या एक आवाज के बगैर कोई डिसीजन नहीं कर सकता। और इन तमाम चीजों के बाद मेरे ख्याल से आने वाले वक्त के अंदर, ये भी जब T20 वर्ल्ड कप 2026 के जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, तो उसके बाद मेरे ख्याल से पता चलेगा कि जयशाह साहब को चेयरपर्सन बनाने का क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, आपने तो स्टार्ट किया था नो शेक हैंड से, आपने नो शेक हैंड से स्टार्ट किया, फिर आपने कहा कि हम भाई आपके पास नहीं आएंगे। आपने यही कहा था ना कि हम दुबई जाएंगे, हम आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, आपने पीसीबी के लोगों को नहीं बुलाया। और ये तमाम मामला, फिर आपने जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आपने यूज किया और आपने जो भी स्ट्रेटजी अपनाई इस सारे मैटर के अंदर, आपने उनको जिस तरह तजलील किया, मेरे ख्याल से बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये शायद अच्छी नहीं है। और क्रिकेट के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप जाए ना, आपको अगर ये भी ओलंपिक्स होंगी, आपको तो ओलंपिक्स ने बाकायदा तौर पर कह भी दी है कि भाई आप अपने पड़ोसियों के साथ मामलात अच्छे करें। अगर किसी एक बोर्ड ने भी या एक मुल्क ने भी कहा कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे, तो हम आपके मुल्क के अंदर मैचेस रिड्यूस कर देंगे। और अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने कहा, तो मुझे लग ऐसे रहा है कि ये ना हो कि 2036 की जो आप ओलंपिक का जो आप होस्टिंग के ख्वाब देख रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, कहीं वो छिन ही ना जाए। तो भाई ये मकरू चेहरा सामने आ रहा है। और ये फैसले का अगर आप गिल्ट ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ है जो उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर किया है इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए। और मैं बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं यकीन करें मोहसिन नकवी साहब के लिए ताली जरूर बजाऊंगा कि उन्होंने ये जो डिसीजन किया है, भाई आईसीसी और बीसीसीआई की तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। और सबसे अहम चीज उन लोगों की जिन्होंने 15 फरवरी को अरबों रुपए कमाने थे, इंडियन मीडिया पर बैठकर अरबों रुपए कमाने थे पाकिस्तान इंडिया क्लैश की वजह से, अब वो बेचारे नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, इस सारे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।